गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ अपना आफ्टर स्कूल रूटीन कि मैंने स्कूल से आके क्या क्या करा। तो गाइज़, सबसे पहले मैंने स्कूल से आए, थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, थोड़ी देर मैं सो भी गई थी। देन उठने के बाद मैं ट्यूशन गई। ट्यूशन से आने के बाद मैंने चाय बनाई, अपने लिए चाय पी एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंडियन इकनॉमिक लेके बैठी थी। बेसिकली मैं ये क्यों लेके बैठी थी, क्योंकि जितना भी मेरा हाफ ईयरली में सिलेबस आ रहा है ना इंडियन इकनॉमी, मतलब चैप्टर 6 तक आ रहा है हाफ ईयरली में। मेरा चैप्टर 5 तक नोट्स कंप्लीट थे, बट चैप्टर 6 के नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं थे एंड मुझे चेक भी करवाने थे। तो मैंने डायरेक्ट इसको स्कूल की कॉपी में करा, मतलब नोट्स बनाया एंड समझ भी रही थी मैं साथ साथ में। अभी मेरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अभी रह रहा है। ऑलमोस्ट आधी वीडियो कंप्लीट हुई है मेरी, आधे घंटे की हुई है एंड आधे घंटे की भी रह रही है। तो मैं सोचूँ उसे मैं संडे को कंप्लीट कर लूँगी। तो हाँ, उसे मैं संडे को कंप्लीट करूँगी। दैन उसको मैंने यही करा था बेसिकली। एंड ना मैं जितने भी मतलब नोट्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने स्कूल की कॉपी में बनाती हूँ कि मेरा बेसिकली होमवर्क भी पूरा आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल की कॉपी में मुझे नोट्स बनाने ही होते हैं। तो मेरा स्कूल की कॉपी का काम भी कंप्लीट हो जाए, मेरे नोट्स भी बन जाए एंड मैं साथ में समझ भी लेती हूँ अच्छे से। तो हाँ, एंड गाइज, मैंने इस वीडियो में थोड़ा अलग अलग एंगल से शूट करने का ट्राई करा है, तो मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने यही इंडियन इकनॉमिक्स पढ़ा था एंड अभी रिवीजन का कुछ सीन नहीं है, मतलब इकनॉमिक्स में तो अभी मैं रिवीजन का इतना वो नहीं है। बट अभी मेरा ट्यूसडे को टेस्ट होने वाला है इंडियन इकनॉमिक्स का चैप्टर 3 का टेस्ट होने वाला है। चैप्टर 1 और 2 का हो गया है। वो टेस्ट मेरा इतना अच्छा नहीं गया बिकॉज मैंने उसमें इतने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी। बट हाँ, मैंने दे दिया था। बट अब ट्यूसडे को हमारा चैप्टर 3 का टेस्ट होने वाला है, तो अब मुझे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मेरा चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाए, कि मैं एकदम मतलब फाइनल ये तैयारी करूँ, जिससे ना मेरी हाफ ईयरली की भी तैयारी होती जाए। क्योंकि ये टेस्ट जो स्कूल में हो रहा है इसकी वजह से मतलब मेरा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि मैं वैसे अलग से तो इकनॉमिक्स की रिवीजन नहीं कर पा रही बिकॉज अभी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस रह रहा है, मतलब रिवीजन के लिए भी रह रहा है एंड मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो मुझे उन दोनों में ज़्यादा मतलब अभी मैं फोकस कर रही हूँ। कंपेयर अगर करूँ तो मैं इकनॉमिक्स और बिजनेस में और सब्जेक्ट में भी इतना मैं फोकस नहीं कर रही। अभी मैं ज़्यादा अकाउंट्स और मैथ्स ही कर रही हूँ एंड उसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। बट हाँ, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि सबको इक्वल दूँ मैं। बट अभी मतलब ईको का टेस्ट चल रहा है, तो मेरे साथ साथ में रिवीजन होती जा रही है। तो हाँ, अभी मैं ईको में अलग से कुछ फोकस नहीं कर रही, मतलब मैं अलग से घर पे सेल्फ स्टडी टाइप नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, ये वाला चैप्टर 6 कंप्लीट करने के बाद मेरा जो इकनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब मेरी रिवीजन रहेगी एक बार करने की। तो हाँ, यही मैंने करा था। एंड गाइस, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब मैं आगे का पढ़ रही हूँ एंड मैं पीछे का भूल रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। एंड आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ और किसी दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। पता नहीं, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज ये तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब तो नहीं चलेगा क्योंकि हाफ ईयरली आने वाले हैं एंड हाफ ईयरली में मैं नहीं चाहती मेरे गंदे मार्क्स आए। तो हाँ, एंड गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना मैथ्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मैथ्स में बेसिकली कर रही थी यहाँ पे इंटीग्रेशन चैप्टर। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया ही था कि मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर 4 की वीडियो देख रही थी, मतलब चैप्टर 4 बोल रही हूँ, सॉरी, एक्सरसाइज 7.4 की वीडियो देख रही थी। यहाँ पे 7.3 तक मेरा कंप्लीट हो गया था NCERT से एंड यहाँ पे मैं चैप्टर 4 की वीडियो देख रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको साइड में जो पेज दिख रहे हैं ना, उसमें बेसिकली मैं फॉर्मूले लिख रही थी एंड जो कॉपी है ये मेरी स्कूल की कॉपी है। बेसिकली मैं स्कूल की कॉपी में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो यहाँ पे मैं स्कूल की कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैं ना वीडियो में जो भी जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना वो सब मैं सॉल्व कर रही हूँ एक बारी एंड फिर मैं इसके बाद NCERT की जो एक्सरसाइज है वो करती हूँ। तो इससे ना कुछ क्वेश्चन दो बारी भी हो जाते हैं प्रैक्टिस। तो हाँ, ये सही रहता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चैप्टर कंप्लीट करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 10 एक्सरसाइज है एंड एक मिसलिनियस है, तो 11 समझ लो। तो इसको कंप्लीट करने में थोड़ा बहुत तो टाइम मुझे लगेगा एंड मुझे नहीं लग रहा मैं इसकी रिवीजन कर पाऊँगी। तो मैं साथ साथ में ना जितनी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, जितना मैं एकदम फोकस करके कर रही हूँ इसे कि अभी हो जाए, ऐसा ना हो कि मुझे लास्ट में रिवीजन की ज़रूरत पड़े इसकी ज़्यादा। बट ऑब्वियसली रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी, मुझे पता है, एक बार से करके तो नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 7.4 की जो एक्सरसाइज की वीडियो है ना वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे करना, अराउंड मैंने 6 या 7 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज के। उसके बाद फिर मैंने कर दी थी अकाउंट स्टार्ट।
तो अकाउंट्स में बेसिकली मैं यहाँ पे चैप्टर 7 करी थी, डिसोल्यूशन वाला, सबसे लास्ट वाला चैप्टर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करी थी। कुछ क्वेश्चन मैंने इस दिन स्कूल में भी प्रैक्टिस करे थे, अराउंड 4-5 क्वेश्चन मैंने स्कूल में करे थे। एंड अब मैं यहाँ पे कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेसिकली इस टाइम तक तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बिकॉज मैंने फिर इको भी पढ़ा था, मैंने मैथ्स भी पढ़ा था, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बट यहाँ पे मैं कैसे भी करके कर रही थी, कुछ ही क्वेश्चन करे थे, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। बट हाँ, यहाँ पे मैं यही वाला चैप्टर करी थी। एंड अकाउंट्स में ना पता नहीं मेरा क्या हो रहा है कि अभी स्कूल में ना रिवीजन स्टार्ट हो गई है। बेसिकली हमारी चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट हो गई। एंड जब मैं मैम ने चैप्टर 1 के क्वेश्चन दिए ना, तो मुझे आ ही नहीं रहे, मतलब मैं भूल गई। मुझे अब रिवीजन की ज़रूरत है अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि फर्स्ट चैप्टर में क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आते हैं, किस साइड क्या क्या आता है, मतलब मैं बिल्कुल ही भूल गई। तो मुझे उसकी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कैसे भी करके यहाँ पे चैप्टर 7 का मतलब कंप्लीट करने का ट्राई कर रही थी कि ऐसे भी करके ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए कि मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज हमारी हाफ ईयरली में ये वाली बुक एंड शेयर वाला चैप्टर आ रहा है। एंड शेयर वाला चैप्टर शायद इतना मुश्किल है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। तो हाँ, अभी मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद चैप्टर 7 मैं वापस इस बुक की रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि संडे तक ख़त्म कर दूँ ये चैप्टर। देन मैं उसके बाद चैप्टर 1 से रिवाइज़ करूँगी। तो हाँ, अकाउंट्स में तो मेरा यही प्लान है। सो गाइज़, हाँ, यही करके मैं सो गई थी। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग रहेगी। सो बाय।